जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्जाम आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आ गए हैं, जो पीडीएफ देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये आज एजुकेशन जिसका डायरेक्टर है एस के झा के सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अभी अपने चैनल पर, वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, अभी जो करवाया जाता है रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन एकदम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं, उसी के पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। और पढ़ाएंगे उतना जितना से कम हो जाए, तो वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का सेट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले हम 1 करवा दिए हैं, हिस्टोरी का पार्ट 2 भी हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वाला पार्ट, वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पूछे गए हैं, जो एनटीपीसी में सीबीटी का फर्स्ट 1 में जो पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, जहाँ से मेरा प्रश्न छूटा हुआ है वहाँ से लेते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में 51 से देखेंगे, जो पहले हम करवा चुके हैं 50 तक। तो इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए बिना समय गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रारूपीय कौन सा है? तो ये कौन का ऑप्शन एक हो जाएंगे अंडमान और निकोबार प्रारूपीय, जो कि सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रारूपीय है। ये भी देखिए एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगली है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बॉन का ऑप्शन एक हो जाएंगे टोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगली प्रश्न, धूपगढ़ डैश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो 53 का ऑप्शन एक हो जाएंगे सतपुड़ा का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम से चीन की ओर जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारालाचा दर्रा, जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अगली प्रश्न, हिंदू कुंज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुंज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 55 का ऑप्शन बी हो जाएंगे तिरिच मीर। अगली प्रश्न, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, उसे कौन सा रूप में मानते हैं? तो 56 का ऑप्शन ए हो जाएंगे असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगली है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली पर्वतमाला तो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सल्तन का ऑप्शन डी हो जाएंगे महाराष्ट्र राष्ट्र। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रावाल द्वीप है? तो 12 प्रावाल द्वीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 59 का ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो कौन से पशु प्रजाति पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है? 60 का ऑप्शन डी हो जाएंगे हॉर्नबिल। कौन पशु? हॉर्नबिल। अगली, ग्रेट इंडिया डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? 61 का डी हो जाएंगे पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगली प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे गुरु शिखर। अगली प्रश्न, कि शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो शिलांग किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगली प्रश्न, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सिपकी ला दर्रा, जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। अगली प्रश्न, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 65 का ऑप्शन एक हो जाएंगे गुजरात राज्य की। अगली प्रश्न, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम छोर डैश है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 66 का इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से 2 राज्य का घर है? कोरोमंडल तट
कौन से दो राज्य का घर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन बी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान पर स्थित है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, बी, सी। जो ये तीनों राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ए, बी, सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। और 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। अगली प्रश्न, पानी की कौन सी पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, श्रीलंका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किस शहर को पूर्व का स्टोलैंड कहा जाता है? किस शहर को? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, शिलांग को। अगली प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 73 का ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य, जो कि ये नेपाल के सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो ऑप्शन सी, तूतुकोरिन। अगली प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, काला पानी पर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? 76 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, सिंधु घाटी का मरुस्थल। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 5 राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी हुई है। अगली प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का ऑप्शन सी, रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा होते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, भोर घाट दर्रा जोड़ता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का पूर्वीय तट का एक डैश है। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, निम्न अवसादी तट है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो 82 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, गुजरात राज्य। अगली नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगली प्रश्न, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 84 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, यह एक मीठे पानी का झील है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगली प्रश्न, भारत का पूर्वी तट एक डैश है, तो ये निम्न अवसादी तट है। अगली प्रश्न, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। तो 86 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, कर्नाटक का। अगली कि काठियावाड़ प्रायद्वीपीय डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। अगली प्रश्न, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है?
तो कक्र रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो असम राज्य से। कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नवासी ऑप्शन सी हो जाएंगे नथुला दर्रा, जो ये सिक्किम को चीन से जोड़ा जाता है। अगली प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। 90 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 91 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 डिग्री जल संधि, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। अगली प्रश्न, सालतोरो कंगारी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। अगली प्रश्न, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो 94 का ऑप्शन डी हो जाएंगे लखनऊ में स्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, BARC का पूर्ण रूप क्या है? BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे भामा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो 96 का ऑप्शन हो जाएंगे बी हैदराबाद। अगली, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी भारत और चीन का हो जाएंगे, नहीं, भारत और पाकिस्तान, दो ये रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा कहलाती है। अगली प्रश्न कि प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है वाघा बॉर्डर। अगली प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति संगठन का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 99 का ऑप्शन डी 1962 में। अगली प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो 100 का इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 7517 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। जो ही आपका ज्योग्राफी टोटल जो सेट करवाए हैं 100 पूर्ण चुका है। इससे हम आगे फिर लेकर आते हैं 101 से लेकर जस्ट इसी वीडियो के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे, प्रश्न अच्छे लगे ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।